आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। B.R. अम्बेडकर साहब ने रिजाइन करते टाइम 27 सितंबर 1951 को पार्लियामेंट में स्पीच दी थी और मैं बताया था मैं क्यों इस्तीफा दे रहा हूं। अभी भी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं थे। इस चीज को खुरच खुरच के अपने दिमाग से निकाल दो। ये फॉल्स नैरेटिव सुन सुन के मेरा दिमाग पक गया है। आज मौका मिला है चीज को आप लोगों के साथ डिस्कस करने का। तो नेहरू जी का राज मुझे मिल गया ढूंढने से। राज ये था, बीइंग अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज डिफरेंट देन बीइंग द पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। हाँ तो साथियों, ये रिश्ता क्या कहलाता है जवाहरलाल नेहरू जी का, कांग्रेस का, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के साथ। अमित शाह जी ने सच क्या बोल दिया कि मानो एक बार अम्बेडकर जी के नाम पर मातम शुरू हो गया। 2024 में संविधान के नाम पर जो मातम हुआ और उससे थोड़ी बहुत कामयाबी मिल गई, तो कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र में मुंह की खाने के बाद भी लोग नहीं सुधर रहे हैं। तो ये चीज आप लोग पहले भी सुन चुके होंगे। जो अमित शाह जी ने बोला 1-1.5 मिनट आज हम लोग उसको भी सुन लेंगे। किस तरह से ये जलालत कर रहे हैं वो देख लेंगे, नौटंकी कर रहे हैं अम्बेडकर जी के नाम की ये देख लेंगे। लेकिन आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को, बहुत से लोगों को पता चलेगी। अम्बेडकर जी की कांग्रेस और नेहरू जी के साथ जो रिश्ता था, जो आप लोग सुनते हैं कि अम्बेडकर जी को इस तरह से बाद में इग्नोर किया गया, उन्होंने रिजाइन किया वगैरह वगैरह, उनको भारत रत्न नहीं दिया गया। यार ये तो इंटरवल के बाद की कहानी है जो आप लोगों को बताई जाती है। मैंने कहीं पहले बुक में पढ़ा था तो ढूंढने से मुझे वो चीज़ मिल गई। आज आप लोगों को बताऊंगा ये एक्चुअली जब ये फिल्म शुरू होती है अम्बेडकर जी, नेहरू जी और कांग्रेस पार्टी के रिश्तों की, तो ये रिश्ता एक्चुअली में था क्या। तो इंटरवल की बाद की स्टोरी तो आप लोग कल से देख रहे होंगे, आज भी देखेंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताता हूं इंटरवल से पहले की कहानी। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब। तो आज क्या क्या चीजें कवर करनी है, अमित शाह जी को हम लोग सुनेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को इंटरवल से पहले की कहानी सुनाऊंगा, जो आप लोगों के बहुत से डाउट्स क्लियर होंगे, जो एक गलत नैरेटिव मीडिया, सोशल मीडिया, ब्रॉडकास्टर्स अभी तक कैरी कर रहे हैं। और बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि अमित शाह जी भी अपनी स्पीच में, अपनी पूरी स्पीच में इस नैरेटिव को क्लियर नहीं कर पाए। और 2014 के बाद बीजेपी भी नहीं कर पाई, और जब ऑपोजिशन में थी तब भी नहीं कर पाई। जो ये कभी संविधान को तो तार-तार कर दिया था, उसका रोना रोते हैं। 2024 में क्लियर नहीं हो पाया, इसीलिए 99 पर पहुंच गए। और जो ये अम्बेडकर का रोना रोते हैं, तो आज आप लोगों को बताता हूं कि आखिर ये रिश्ता था क्या, और अधिकतर लोगों को देश में गलत जो जानकारी मिली हुई है। बट बिफोर आई प्रोसीड, और जैसे आप लोग सोशली अवेयर हो, पॉलिटिकली अवेयर हो, बहुत अच्छी बात है। स्पेशली द यूथ आई एम एड्रेसिंग। कभी भी बड़ी ठोक के गारंटी देता हूं, गलत चीज को प्रमोट नहीं करूंगा। करियर को लेके भी आप लोग अवेयर रहो। AI ChatGPT को अगर इग्नोर करोगे तो ये जमाना तुम्हें इग्नोर करेगा। तुम्हारा इंटरव्यू में जो इंटरव्यू ले रहा होगा भाई, वो आपको इग्नोर करेगा। कहीं प्रमोशन की बात आएगी तो वहां इग्नोर होगे। आने वाले 5 साल में पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन है। हर आदमी किस फील्ड से हो, आर्म्ड फोर्सेस, डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डिजाइन, हिस्ट्री, लिटरेचर, प्रोफेसर, रीडर, टीचर, कुछ भी उठा के देख लो, कुछ भी, कंटेंट क्रिएटर, कुछ भी उठा के देख लो, बिना AI और ChatGPT के आपका करियर आने वाले वक्त में अधूरा है। इसीलिए कहता हूं कि ईयर खत्म हो रहा है, इसको एक अच्छे नोट पे खत्म करो। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए इस देश में या दुनिया में, एक चीज को अर्लियर गवर्नमेंट को रिवर्स नहीं कर सकती पॉलिसी को, वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ChatGPT का 3R का जो मैं कोर्स में ठोक के बोलता हूं, मैं अच्छी चीजें मैं प्रमोट करता हूं। 3R का कोर्स है, 20 टूल से आपको वो इंट्रोड्यूस कराएंगे। उसके बाद जो आपका उनसे एसोसिएशन होगा, उसमें 5000 का आपको बोनस मिलेगा। 1500 जो अर्ली बर्ड्स गेट्स स्प्रे, 1500 सीट्स जो आप इनका 3R का कोर्स करेंगे, दे आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जाके देखो, कुछ नया सीखो। मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, मेरे पिन कमेंट में उसका लिंक है, QR कोड आप देख रहे हो। ये 2024 की जो एंडिंग है, ये खुशनुमा करो, कुछ सीख के करो, ताकि 2025 से आप अपने करियर में एक नई दिशा और एक नई धारा दे सको। यकीन करो, कभी भी कोई गलत चीज प्रमोट डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद नहीं करेगा। अब आगे आते हैं। तो जैसा मैंने बताया, सोशली और पॉलिटिकल बात, आप लोगों को इंटरवल की बात की स्टोरी पता है। इंटरवल से पहले क्या हुआ था ये बताता हूं आप लोगों को। अमित शाह जी ने भी ये बताया कि भाई उन्होंने जब कैबिनेट से इस्तीफा दिया था, उनको कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा था।
आप लोगों को ये बहुत से लोग कहते हुए मिलते होंगे कि सैम पित्रोदा ने कहा था कि जो संविधान बना था उसका जो श्रेय था वो अंबेडकर जी को क्यों बनना चाहिए, वो तो सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उसके बाद आपको ये भी लोग कहते मिल जाएंगे, अब बीजेपी भी कहती हुई मिलती है कि भैया B.R. अम्बेडकर साहब को आपने भारत रत्न नहीं दिया, नेहरू जी ने खुद डिक्लेयर कर दिया, इंदिरा जी का हो गया, राजीव जी ने खुद डिक्लेयर कर दिया, तो भैया उनको क्यों नहीं दिया, वगैरह वगैरह इस टाइप की बातें आप लोग सुनते होंगे। तो आप लोग कंफ्यूज होते होंगे, और आप लोग कंफ्यूज होते होंगे ज्यादा अंबेडकर और नेहरू के रिश्ते को लेकर और कांग्रेस को लेकर। जब आप लोग ये सुनते हैं कैबिनेट से इस्तीफा किया, तो आपके दिमाग में क्या बात आती है? जो बात अमित शाह जी ने बोली, 4 साल बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, आपके दिमाग में ये बात आती होगी ना। आई एम 100% श्योर कि भैया देखिए वो भी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थे, वगैरह वगैरह थे, कैबिनेट में थे, और उनको इस्तीफा अलग अलग कारणों से देना पड़ा। B.R. अम्बेडकर साहब, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब कभी भी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं थे। इस चीज को खुरच खुरच के अपने दिमाग से निकाल दो। ये फॉल्स नैरेटिव सुन सुन के मेरा दिमाग पक गया है। आज मौका मिला है चीज को आप लोगों के साथ डिस्कस करने का। स्पीचेस ऑफ B.R. अम्बेडकर साहब हैं, करीबन 25 वॉल्यूम है, इसमें 3-4 वॉल्यूम मुझे पढ़ने का मौका मिला था। हमारे एक फादर के कलीग थे, उनकी लाइब्रेरी में थी, तो एज अ यंग बॉय मैं इस चीज को, यंग मैन बोलूंगा, इसको लेके आया था। You will be shocked and surprised, and many will be, कि भैया B.R. अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू जी में 36 का आंकड़ा था। B.R. अम्बेडकर साहब कभी भी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पहली बनी थी 1947 में, उसका हिस्सा थे। बीइंग अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज डिफरेंट देन बीइंग द पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। तो जब आप लोग सुनते हैं कैबिनेट से इस्तीफा दिया, तो आप लोग मान लेते होंगे, ना मानिए कि वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थे। B.R. अम्बेडकर साहब ने आजादी से लगभग 10-11 साल पहले लेबर पार्टी बनाई थी। ही वॉज रिप्रेजेंटिंग द लेबर पार्टी, और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी करके कुछ नाम था दैट। जब जवाहरलाल नेहरू साहब प्रधानमंत्री, और आज आप लोगों को बताऊंगा वो अंश जो B.R. अम्बेडकर साहब ने रिजाइन करते टाइम 27 सितंबर 1951 को पार्लियामेंट में स्पीच दी थी, और मैं बताया था मैं क्यों इस्तीफा दे रहा हूं। वो मैंने क्योंकि वहां तब पढ़ी थी, तो अब मैं ढूंढने से मिल गई, आप लोग भी जाके ढूंढिए उसको, उस स्पीच को। बहुत लंबी स्पीच है, कुछ उसके पार्ट्स आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो भैया जब 1947 में जवाहरलाल नेहरू साहब देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, जो इस देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्कैम था, ईवीएम तभी हैक हो गई थी। यानी लोकतंत्र की ईवीएम तभी हैक हो गई थी, जो आज ईवीएम का मातम होता है। जैसे संविधान तभी हैक हो गया था, इंदिरा जी ने हैक कर दिया था, जैसे अब उसका मातम होता है। तो नेहरू जी को यह लगा कि मैं बड़ी वीक फुटिंग पर बना हूं, और दिल तो आदमी का हकीकत जानते ही है ना, भैया फॉरेन मिनिस्टर बन जाते। मुझसे एक भाजपा के सांसद ने बोला, रिजवान भाई आपको पता है कि उनको क्यों बनाया गया था? बड़े विद्वान ने, क्यों बनाया गया था? बिकॉज उस जमाने में देश को फॉरेन इक्वेजन डिप्लोमेसी बड़ी स्ट्रांग करनी थी, इस बारे बनाया गया था उनको प्राइम मिनिस्टर। मैंने कहा ना, आप गलत हो भाई ना। अगर वो डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग थे, फॉरेन पॉलिसी में ज्यादा स्ट्रांग थे, ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर था, तो फॉरेन मिनिस्टर बना देते ना, प्राइम मिनिस्टर बनाने के। ये मैं बता रहा हूं, बीजेपी का सांसद मुझे समझा रहा है, ये होता है दिमाग में नैरेटिव सेट होना। मैंने कहा गलत हो आप, मैंने पर्सनल बातचीत में, पर्सनल मुलाकात में, यू आर रॉन्ग। तो भैया नेहरू जी को ये पता था कहीं ना कहीं, यार देखो चोरी तो हुई है, ये आदमी को पता था। तो नेहरू जी ये चाह रहे थे कि एक बहुत ही उदारवादी नेता जो सबको साथ लेके चलता है, वो छवि अपनी डेवलप करना चाह रहे थे। वो छवि को डेवलप करने के लिए उन्होंने एक बहुत खूबसूरत चाल चली, जिसको नेहरू जी की उदारता माना जाता है। पर डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद एक बहुत ही खुरपेची दिमाग का इंसान है। जब मैं देखता हूं किसी ने कुछ गंदगी करी, तो मैं सोचता हूं यार इसने क्यों की, और जब मैं देखता हूं किसी ने कोई बहुत बड़ी अच्छाई करी मैं सोचता हूं यार ये इसने क्यों की, साला इसमें राज क्या है। तो नेहरू जी का राज मुझे मिल गया ढूंढने से। राज ये था कि इन्होंने, जैसे मैं फाइनेंस मिनिस्टर दिया, कौन थे, स्वराज पार्टी के शनमुकम, उनका मैं नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाता, शनमुकम साहब, उनको दिया। बलदेव सिंह जी को शायद उन्होंने डिफेंस दिया, वो थे दूसरी पार्टी के। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हिंदू महासभा से थे, उसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इन्होंने इंडस्ट्री दिया। लेबर पार्टी से अंबेडकर जी थे, इनको लॉ एंड सोशल जस्टिस दिया।
तो जब अंबेडकर जी को ये न्योता पहुंचा था मंत्री बनने के लिए, तो ही वाज सरप्राइज्ड। उन्होंने कहा अरे भाई मैं तो यहां का हूं ही नहीं, कांग्रेस का, मैं तो कांग्रेस का हूं ही नहीं। उन्होंने कहा था तो ज्वाइनिंग कांग्रेस पार्टी विल बी सुसाइडल। उन्होंने कहा था ये हाउस पॉलिटिकल हाउस आने वाले वक्त में बर्बाद हो जाएगा, और वो ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, गवर्नमेंट को भी ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने गवर्नमेंट को ज्वाइन किया, उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक स्पीच में आके ये चीज बोली कि आप लोग बड़े सरप्राइज हो गए कि मैंने कैसे ज्वाइन कर लिया। तो उन्होंने बताया कि मैंने शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को, दलित कम्युनिटी को वो एड्रेस कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये तुम लोगों की वजह से ज्वाइन किया है कि जब तक हम अंदर नहीं घुसेंगे, एंड कांग्रेस पार्टी इज अ वेरी बिग पॉलिटिकल हाउस, पावर हाउस, हम इससे बाहर लेके हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इस मारे मैंने कैबिनेट में लॉ एंड सोशल जस्टिस का पोर्टफोलियो की जिम्मेदारी ली है। अफवाह फैलाई गई कि उनकी तबीयत खराब है। तो उस जमाने में प्रावधान था कि जो भी कैबिनेट मिनिस्टर रिजाइन करके जाता था, उसके पास एक ऑप्शन हुआ करता था कि वो पार्लियामेंट को बता के जाए कि वो क्यों रिजाइन कर रहा है। और जितने भी और पॉलिटिकल पार्टी के, स्वराज पार्टी, पंथ पार्टी, और आपका ये हो गई लेबर पार्टी, और हिंदू महासभा के जितने भी लोगों को इन्होंने लिया और बड़े इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो दिए उदारवादी बनने के लिए, उन सब के हालात ऐसा पैदा कर दिए कि सब रिजाइन करके निकल गए, ताकि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। उदारवादी भी कहला दूं और कह दूं भाई मैंने तो देखो मौका दिया था। और आज तो कांग्रेस इस बात को रोती है और बीजेपी तक इसका काउंटर नहीं कर पा रही है कि हकीकत में नेहरू जी ने अदर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को मौका दिया क्यों था। कहा था ना कुछ लाऊंगा तो कंटेंट बढ़िया लाऊंगा, कभी कोई गलत चीज नहीं बताता। और फिर से बता दूं, AI चैट GPT को लेके जाके मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ और लिंक करो, कुछ ना कुछ सीखोगे तो कल को मेरा शुक्रिया करोगे। तो भैया ये कहानी हुई। तो 1947 में ये लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर बन जाते हैं 36 का आंकड़े को लेकर। 1951 सितंबर आते आते ये कहते हैं तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने मुझे यहां क्या बना के रखा है यार। और ये बाकायदा पैरा वाइज एंड पॉइंट वाइज अपनी स्पीच में अंबेडकर जी बताते हैं कि क्यों मैं छोड़ के जा रहा हूं कैबिनेट को, कांग्रेस को नहीं। अबे भैया कांग्रेस में तो कभी थे ही नहीं। बताया जाता है कांग्रेस का हिस्सा नहीं थे। पहला, शेड्यूल कास्ट का जो हाल था वो अभी भी नहीं सुधर रहा है। बात कर रहा हूं 1951 की, कि आपने मुझे लॉ मिनिस्टर तो बना दिया, पर आपने हमको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किसी को नहीं दी। और जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हमें नहीं मिलेंगे तो कानून हम जो बता दें, दलित भाइयों का और शेड्यूल कास्ट का उत्पीड़न सड़कों पर समाज में होता रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बोले तो SDM, ADM, DM, SP वगैरह वगैरह। आपने हमें ये नहीं दिया और इसलिए मैं छोड़कर जा रहा हूं यहां से कि आपने वादा किया था और नहीं दिया। और वो बोल के गए कि जितनी तवज्जो मुसलमानों को देते हो चाहे उस काश ऐसा होता कि उतनी शेड्यूल कास्ट को दे दी होती। ये मेरी बातें नहीं है, ये मेरी बातें नहीं है। वो कंटेंट मेरा ओरिजिनल है कि नेहरू ने अलग अलग पार्टी के लोगों को मौका क्यों दिया उदारवादी बनने के लिए। दैट इज द जॉइनिंग ऑफ डॉट्स बाय डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद। माय थ्योरी, इट कैन बी राइट, इट कैन बी रॉन्ग। लेकिन ये जो मैं बात बता रहा हूं भैया, ये पार्लियामेंट में बोली गई। उन्होंने कहा मुझे ये अधिकार है पार्लियामेंट में बोलने का और मैं बोल के जाऊंगा, ताकि ये लोग ये ना समझे कि मैं बीमारी की वजह से जा रहा हूं या छोड़ के भाग रहा हूं। मैं इस वजह से जा रहा हूं कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और इसी तरह श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी चले गए थे। पहला, कि जितनी तवज्जो मुसलमानों को दे रहे हो काश उतनी शेड्यूल कास्ट को देती होती। पहला, ये उनका पहला विरोध था कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आप नहीं दे रहे हो, हमें लॉलीपॉप चुसा रहे हो। शुरू में बात बता रहा हूं आपको। दूसरा, फॉरेन पॉलिसी को लेकर उनका 36 का आंकड़ा था नेहरू से, फॉरेन पॉलिसी को लेकर। तीसरा, कश्मीर को लेकर 36 का आंकड़ा था, 370 को लेकर 36 का आंकड़ा था। चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अंबेडकर जी ने अपनी जुबानी बोला है, दैट वाज द हिंदू कोड बिल, कि हिंदू कोड बिल को समय नहीं दिया गया, चर्चा नहीं हुई। आखिर में उन्होंने ये लास्ट बताया कि मैं इस मारे छोड़ के जा रहा हूं क्योंकि हिंदू कोड बिल को यहां पर एक्सेप्ट नहीं करा गया। जो पावरफुल लोग थे उन्हें पावरफुल पोर्टफोलियो मिल गए। जो ऐसे बिल थे जो तुष्टीकरण से कनेक्टेड थे, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बिल भी था, वो आपने डिस्कस करने का टाइम दिया, लेकिन हिंदू कोड बिल डिस्कस करने का टाइम नहीं दिया। बाद में 55-56 आते आते जब वो चले गए थे कैबिनेट छोड़कर, उसके बाद हिंदू कोड बिल 4 हिस्सों में एडमिट हुआ। आप लोगों को ये बात पता होगी। उसके बाद 1952 में अंबेडकर जी ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा। उसके बाद 1953 या 54 में बाईपोल लड़ा और दोनों जगह अंबेडकर जी को हार का सामना करना पड़ा। किससे? कांग्रेस के नेता से।
ये है इंटरवल से पहले की पूरी कहानी। फिर अब ये बात आती है कि अंबेडकर जी को भाई भारत रत्न क्यों नहीं दिया या वो क्यों नहीं दिया। अरे भैया, इनकी दुश्मनी थी पॉलिटिकल एंड सोशल। उस पॉलिटिकल एंड सोशल दुश्मनी को सामने लेके आओ अमित शाह जी। भाजपा 2014 के बाद आपको हर घर को ये एजुकेट करना चाहिए था कि अंबेडकर जी का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था। वो तो सिर्फ लॉलीपॉप चुसाने के लिए बुलाए गए थे कि भैया सबको लगे देखो हम कितने उदारवादी हैं। हमारे यहाँ देखिए हिंदू महासभा भी है, हमारे यहाँ स्वराज पार्टी के भी लोग हैं, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो पंथ पार्टी के भी लोग हैं और लेबर पार्टी के भी लोग हैं। ये था वो गेम और कुछ नहीं था। तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि कांग्रेस अंबेडकर का सम्मान करेगी? कांग्रेस के फोर फादर्स के खिलाफ लड़े हैं अंबेडकर मेरे भाई। पर आप इस नैरेटिव को जन जन तक, गली गली तक, घर घर तक, भाजपा से बोल रहा हूं, नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे अंबेडकर साहब कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थे और बहुत से लोग ये मानते हैं। अब चलते चलते सुनते हैं अमित शाह जी ने क्या बोला। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? अब इस बोली बात पर अमित शाह जी को सफाई भी देनी पड़ी, पीसी करनी पड़ी और मोदी जी भी उनकी सफाई में सामने आए। 100% सही बात बोली कि बस एक चीज की कुछ कमी रह गई। एक तो ऐसी बात बोल दी जिसको कट एंड पेस्ट करना आसान हो गया राहुल एंड बहना भाई की कंपनी के लिए, कि शुरू की बात उठाकर उसी को वायरल किया जा रहा है और मातम किया जा रहा है। बस ये एक चीज जगह मिस हो रही है कि आदमी को बताइए कि जिसको इन्होंने अपना बना लिया है, किसको? अंबेडकर को। अरे भाई, वो इनके थे ही नहीं। और आपको कल या परसों या मे बी कल अंबेडकर जी का 1955 का इंटरव्यू सुनाऊंगा। क्या बोल रहे हैं वो महात्मा गांधी के लिए, या यूं कहो क्या बोल रहे हैं वो गांधी के लिए, बिकॉज वो गांधी को गांधी की तरह एड्रेस कर रहे हैं, ना कि महात्मा की तरह, और महात्मा के शब्द पर व्यंग कस रहे हैं। वो मेरी आवाज नहीं है, ना AI की आवाज है। AI से याद आया, सब्सक्रिप्शन जरूर कर लेना, लेकिन वो आवाज है एक्चुअल अंबेडकर जी की। तो भैया पब्लिक को बताइए, ये बड़े खिलाड़ी हैं। ये जिस चीज को तार तार करते हैं मौके पर उसी को ये गोद में ले लेते हैं, यानी जिसको ये घर से निकालते हैं उसी को ये मौके पर अपना भी बना लेते हैं। तो पब्लिक को एजुकेट करिए कि अंबेडकर और कांग्रेस जो थे ये विरोधी विचारधारा के लोग थे, और अंबेडकर जी और गांधी जी भी विरोधी विचारधारा के लोग थे। ये कल या परसों अंबेडकर जी की आवाज में आप लोगों को, वैसे तो मैं उनकी रिजिग्नेशन की भी आवाज ढूंढ रहा था, मुझे नहीं मिली, लेकिन 1955 की मिल गई। वो मैं आप लोगों को कल सुनाऊंगा कि गांधी जी और अंबेडकर भी कैसे आपस में इनमें 36 का आंकड़ा था, लेकिन उन्होंने इनको गोद ले रखा है और सफाई आपको देनी पड़ रही है। एग्रेसिव बनिए,
एग्रेशन से इन लोगों को डील करिए। ये हमेशा हुकूमत करने के आदी हैं। जो हुकूमत करने का आदी होता है उसको गिराने के लिए तुम्हें अपने अंदर एक बेमिसाल हनक पैदा करनी होती है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।